सर, मंत्रिमंडल गठन हो चुका है और जो एक बैलेंसिंग की बात कही जा रही थी कि भाई चीज़ें कांग्रेस में थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई हैं, वो इसके बाद ठीक हो जाएंगी। तो शुरू में तो लगा भी था, लेकिन फिर इस तरह के बयान दोनों तरफ से आने लगे, अलग अलग दोनों गुटों से। तो क्या कांग्रेस में चीज़ें ठीक हो गई हैं या अभी भी मतलब सिर्फ ऊपरी ऊपरी ये है, अंदर तक अभी भी वो एक तरह की तकरारें हैं? निखिल जी, ये बात सत्य है। राजनीतिक में वर्चस्वी लड़ाई नेताओं में होती भी है और एक सीमा तक होती है, और उसके बाद बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि साथ में बैठ के करते हैं। ये हम लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे उदयपुर का ही बतावें कि सुखाड़े साहब थे, निरंजन जी आचार्य थे, तो इनके भी ग्रीवेंसेस थोड़े थोड़े रहते थे या वर्चस्व की लड़ाई रहती भी थी। सत्तावत साहब थे, देवपुरा साहब थे, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर साहब थे। ये लोग भी अपने अपने प्रभुत्व को तो रखते थे, परंतु पार्टी इंटरेस्ट में वो हमेशा कॉमन फैसले लेते थे। ये हमने देखा है। मैं सरपंच से लेकर अभी तक इस राजनीति में काम करता आया हूँ और इन लोगों से जिस तरह से सब देखता आया, सुनता आया, तो मैंने अनुभव किया कि किसी हद तक आके वो बिल्कुल कॉमन फैसला करते थे। तो यहाँ भी आज आपने जो सवाल पूछा है कि भाई कांग्रेस में राजस्थान में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है या ग्रुपिज्म की बात करें, तो एक बीच में दौर आया था कि भाई सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेके, तो कोई कोई ऐसी स्थिति बन गई थी कि वहाँ डर सा ऐसा लग गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता बीच में पड़ो या जो भी पड़ो, जैसा सुनते थे कि भाई उनको एमएलएज को लालच दी, खरीदने की कोशिश की, अस्थिर करने, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। तो उस समय 1 महीने 34 दिन के करीब माहौल ऐसा रहा कि वास्तव में सरकार को बचाना ज़रूरी था। उसमें निर्दलीय बीएसपी के जो लोग थे वो मुख्यमंत्री जी के साथ रहे। उन्होंने किसी भी सूरत में, किसी भी दबाव में अपना अपना कंप्रोमाइज़ किसी के साथ किया नहीं। इस तरह से तो अशोक गहलोत जी के पास पूरा बहुमत रहा, और जो अपेक्षाएं पायलट साहब जो कर रहे थे, उनकी संख्या जो अपेक्षित थी वो संख्या बैठी नहीं। तो बीजेपी का फॉर्मूला वो तो फेल हो गया। अब रही बात हाईकमान ने, अभी या हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी हैं वो, और हाईकमान ने बीच में रह के और इस संतुलन को बढ़ाने की कोशिश की है, मंत्रिमंडल के ज़रिए भी और बातचीत के ज़रिए भी। तो अभी मैं महसूस करता हूँ कि अभी सब ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ वाली बात तो नहीं लगती है, परंतु फिर भी राजनीतिक में छोटा मोटा तो रहता ही है। तो अभी सरकार को कोई खतरा हो ऐसा नहीं लग रहा है। ये इम्बैलेंसेस की बात करते हैं हम, तो निश्चित तौर पे उदयपुर बहुत बड़ा संभागीय मुख्यालय है। यहाँ सत्ता की भागीदारी की कमी महसूस करते हैं कार्यकर्ता और आम लोग करते हैं। तो उसको किसी तरह से बैलेंस करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी कर भी रहे हैं, उनके मन में भी है, और किस तरह से करते हैं वो अलग बात है। ये 12 दिसंबर की रैली जो हो जाएगी, उसके बाद संगठन के ज़रिए और राजनीतिक नियुक्तियों के ज़रिए ये कमी जो है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सर, मंत्रिमंडल गठन में सचिन पायलट गुट के लोगों के को भी जगह दी गई। कई लोग वो भी हैं जो सरकार को छोड़ के चले गए थे। तो आप जैसे जो लोग हैं जो सरकार या मुख्यमंत्री के हमेशा नज़दीक रहे हैं, तो ऐसे कई लोग हैं उनको जगह नहीं मिलना, और उन लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उनको वापस से जगह मिल जाना, क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे उन वफादार लोगों के लिए या जो हमेशा बने रहे सरकार, उनके साथ ये एक तरह से गलत हुआ? देखो, हमारे लिए प्रदेश में सुशासन मिले, कानून का राज चले और कल्याणकारी योजनाएं बने और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये पहली प्राथमिकता है। इसलिए सरकार को स्थायित्व देना लाभ के पद प्राप्त करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पद तो कभी भी मिल जाएगा,
परंतु आम जनता जो अपेक्षा करती है इस सरकार से, जो जिस भावना से बहुमत दिया है, वो भावनाएं पूरी होनी चाहिए। इस कारण से भी हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं या काफ़ी लोग जो सरकार को मदद करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री जी आप स्वतंत्र हैं, जो भी फैसला करें और हम उसको फैसलों को स्वीकार करेंगे। तो चाहे सीएम साहब के साथ थे या सरकार के साथ नहीं थे, उन सब लोगों को सम्मिलित करके एक बड़ा दिल रख के अशोक गहलोत जी ने जो फैसला लिया है, तो निश्चित तौर पे शांति स्थापित करने का और सरकार की योजनाएं इनको जन जन तक पहुंचाने का एक फार्मूला बनाया है, तो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2023 का चुनाव जो है वो सचिन पायलट के अंडर में लड़ा जा सकता है या उन्हें चेहरा बना के लड़ा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सही है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखो, सही गलत का तो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनको करना है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसा फॉर्मूला कभी बनाया नहीं कि चेहरा आगे रख के चुनाव लड़ा हो। जैसा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को नगर निगम के और नगर पालिका में चुनाव में भी चेहरा आगे करके वो लड़ती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा है। वो तो सब सामूहिक प्रयास करते हैं और विधायक दल की बैठक में जो तय होता है कि भाई कौन नेता होगा, सदन का नेता कौन बनेगा, तो उसके आधार पे फैसला होता है। तो अब अभी मैं सही गलत कहूँ तो ये मेरे ख्याल से रिलेबल नहीं होगा। सर, सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, उस समय 21 सीटें आई थी आपकी, उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत की और सरकार बनी, तो और आज लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है, ना तो संगठन में ना उधर सरकार में। तो आपको नहीं लगता कहीं उनके साथ गलत हुआ है इस आपसी उसमें, कि उनको इस वक्त जो उनकी स्थिति है वैसा नहीं होना चाहिए था? देखो, सचिन पायलट जी ने नो डाउट बहुत मेहनत की, यंग थे, युवा थे और उनका फ़र्ज भी था, पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी थी और इस भावना से सौंपी थी कि ये युवा हैं और युवा होके भागा दौड़ी करके पूरे प्रदेश में माहौल बनाएंगे। वो उन्होंने किया भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, मैं भी किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो हमने कोई ये सोच के नहीं पद लिया था कि हमें आगे जाके कुछ बनना है। हमने ये सोचा कि हमारे ड्यूटी है, हम यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो पूरे राजस्थान में युवाओं को जगाना है। वही काम सचिन पायलट जी ने किया संगठन के थ्रू और उन्होंने निश्चित तौर पे रिजल्ट दिया है। पार्टी ने उनको भी मान सम्मान दिया है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज पार्टी में उनकी जिम्मेदारी कम हुई हो। आज यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है यूपी के चुनाव में और प्रियंका जी के साथ बराबर लग के काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति पद लेके और संगठन का काम करे, ये तो कोई सेकेंडरी बात हुई। महत्वपूर्ण ये है कि हम पद लेके, जिम्मेदारी लेके संगठन के हित में कितना काम करते हैं। आज जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, माहौल बनाया गया है कि डर का माहौल पैदा करके और भय फैला के शासन किया जा रहा है, आपस में भाईचारा जो है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एक विशेष एजेंडे के थ्रू जो देश में शासन किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस देश के हित में नहीं है। इसलिए सचिन पायलट जी जैसे लोग हों, हमारे जैसे लोग हैं, इन सबको बनिस्पत पद को प्राथमिकता दिए, संगठन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी एंटी इनकम्पेंसी 3 साल बाद भी नहीं है सरकार की, जितनी होती है आमतौर पर राजस्थान में। तो क्या आप मानते हैं कि 23 चुनाव में अगर सचिन पायलट को एक तरह से अगर साथ नहीं रखा जाता है या उनका उपयोग नहीं किया जाता है तो दिक्कत होगी, या उनको रखना चाहिए साथ में, वो फ़ायदा करेगा कांग्रेस के लिए? तो सचिन पायलट को साथ में इसलिए रखना चाहिए, उनकी उम्र है कम अभी तो मेहनत करने की उम्र है और संगठन है, उनके पिताजी ने संगठन में बहुत नाम कमाया है, देश में नाम कमाया है, लोगों में आस्था है। इसलिए सचिन पायलट को साइड में करके और काम करें तो उससे कोई हमको ज़्यादा हासिल हो जाए ऐसा नहीं।
परंतु यहाँ कांग्रेस पार्टी में ये व्यक्ति को आगे रख के काम करने की परंपरा तो कम रही है और सामूहिक प्रयास में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जैसा हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति अगर अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की है तो वो साइड किनारा हो गया है। नटवर सिंह जी किसी ज़माने में बहुत बड़े व्यक्ति थे और 10 जनपद के करीबी थे, परंतु उन्होंने संगठन के साथ कई अगर गलती की तो साइड ट्रैक भी हो गए। तो इसलिए यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं, यहाँ तो संगठन बड़ा होता है। बीजेपी को लेकर सर क्या आपका कहना है, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त काफ़ी वहाँ पर भी एक तरह की धड़े बटे हुए हैं। वसुंधरा राजे का अपना एक अलग धड़ा है, सतीश पूनिया, उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत। तो क्या आपको लगता है कि ये इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा अगर कांग्रेस अपने आप को एकजुट कर लेती है तो? देखो, बीजेपी बिखरती जा रही है, ये दिख रही है। अभी हाल ही उपचुनाव उदयपुर में हुए हैं 2, दरियाबाद और वल्लभनगर में चौथे नंबर पे बीजेपी का उम्मीदवार आया, जमानत जब्त हो गई। दरियाबाद में तीसरे नंबर पे उनका उम्मीदवार आया है। इसका मतलब अच्छा, लोकसभा के भी देश में चुनाव हुए हैं, वहाँ जहाँ 6 लाख के से अधिक वोटों से बीजेपी जहाँ जीती थी हिमाचल में, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती। इसका मतलब बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आपस में जो गुटबाजी है इनकी, वो गुटबाजी चरम पर है। और राजस्थान में देखें हम, वसुंधरा जी ने अभी कई देव दर्शन करके यात्रा की और उसमें हमारे गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि जहाँ वसुंधरा जी बैठने जा रही हैं वो तो समय चला गया, पहले आना चाहिए था। तो इसका मतलब अंदर से बिल्कुल गुस्सा इनका फूट रहा है और ये एक दिन ऐसा फूटेगा कि बीजेपी बिखर जाएगी।